सब का एंटीडोट्स क्या है? मुस्कुराहट। आप प्रयोग करना, एक प्रयोग मैं बताता हूं। आप किसी पर जो है ना गुस्सा आ रहा है, आपको पति पत्नी होते तो उनको मैं निर्देश देता हूं कि जब पति गुस्से में हो तो पत्नी याद दिला दे कि डॉक्टर ने कहा था थोड़ा मुस्कुरा लो। क्या मजाल कि वो गुस्सा कर सके। पत्नी गुस्से में, वो पति का है कि डॉक्टर ने कहा था ना कि मुस्कुरा लेना। आप कर ही नहीं सकते हो गुस्सा। मुस्कुराते ही गुस्से के गुब्बारे में जैसे पीन चुभोते हैं, सारी हवा निकल जाती है। ये प्रयोग करके देखना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका। तो इतना अद्भुत। मैं इस पर एक दिन लिखने बैठा तो 35 पेज लिखता चला गया। 35 पेज लिखता चला गया। क्या कमाल का है ये प्रयोग, अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है। यह अलौकिक परमात्मा का जो है ना, इस लोक का नहीं है। परमात्मा ने सिर्फ अपना यह दिव्य गुण हमें दिया है। क्योंकि हमारे जितने भी परमात्मा के अवतार हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे किसी के चेहरे पर ऐसा फोटो नहीं देखा होगा जिस पर चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो। देखा है क्या? तो आप मुस्कुराते हो, राम को याद करते हैं, राम चेतना से जुड़ जाते हो। कृष्ण को याद करते हो, कृष्ण चेतना। बुद्ध को याद करते हो, बुद्ध चेतना से जुड़ जाते हो। विष्णु भगवान को याद करते हो, क्या उनका वर्णन किया है विष्णु भगवान का? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। यानी जो है कितना शांत। और कहां सोए हुए हैं? शेष शयनम, शेष पर। और शेष क्या है? काल का प्रतीक है। नाग, नाग क्या है? काल का प्रतीक है। फिर भी चेहरे पर कितना अद्भुत जो है सौंदर्य। क्यों? योग के कारण। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि सुबह उठ करके मुस्कुराए। एंटी डिप्रेसिव दवा। दूसरी बात कि हमारी जो मनोवृत्ति है ना, हमने एक दिन चर्चा की थी, बहुत ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। मॉडर्न का एक्स्ट्रा मॉडर्न साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। मॉडर्न साइकोलॉजी, पहले साइकोलॉजी थी, उसमें बहुत चेंजेज हो गए हैं। एक्स्ट्रा मॉडर्न साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो PQ शब्द मैं देता हूं, PQ, जिस पर वैज्ञानिकों ने काफी जो है, उसका नाम है पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोसेंट। बहुत ध्यान सुनोगे तो बात समझ में आएगी कि भाई देखो, हम आज से लाखों वर्ष पूर्व कहां थे? जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ओले गिरते थे, बर्फबारी होती थी, जानवरों का, हिंसक जानवरों का भय रहता था। तो कभी कंदराओं में छिप गए, कभी जो है गुफाओं में छिप गए, कभी कहीं छिप गए। तो वह जो हमारे अंदर, क्योंकि और ध्यान से सुनो कि आप जो अपने को देख रहे हो ना 5 फीट 6 इंच, कोई 5 फीट 5 इंच का है, कोई 5 फीट 3 इंच का है, कोई 5 फीट 4 इंच का है, कोई, मात्र वह इतना नहीं है। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात आएगी, थोड़ा ध्यान से सुनना कि हमारा जो मन है ना, मन के मूलतः हम 3 रूप जानते हैं, कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस। कॉन्शस क्या है? तो कॉन्शस है, चेतना है। जैसे आप मेरी बात अभी सुन रहे हैं, अभी आप थोड़ी समझ रहे हैं, आपकी चेतना अभी यहां पर है। और कई लोगों की यहां चेतना है भी नहीं, वो सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने घर पहुंच गए हैं, अपने अंदर ही पैदा कर लिया है, बाप, बेटा, बेटी, बाप सब पैदा, और सब बतिया भी रहे हैं। वो यहां वर्तमान में है ही नहीं। वो अपने अंदर जो है पूरा खानदान, पूरी जो है ना एक दुनिया पैदा कर लिए हैं। यहां है लोग ऐसे, कैसे कई लोग होंगे कॉन्शस, क्योंकि हमेशा हमारा कॉन्शस, सब कॉन्शस है, सब कॉन्शस अनकॉन्शस से हमेशा बात करता रहता है। तो कॉन्शस है, जैसे मेरी बात सुन रहे हो, तो ये आपकी कॉन्शस स्थिति है।
अब मैं आप लोगों से पूछूं कि कल 10:20 पर कहां थे आप? किसी को याद नहीं है, लेकिन झिलमिला रहा है। थोड़ा सा हम याद करेंगे तो पता चल जाएगा कि अरे हम वहां ट्रीटमेंट सेंटर में थे या जो नाश्ता कर रहे थे, याद हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? सबकॉन्शियस। तीसरा अनकॉन्शियस, अचेतन। अचेतन मन हम आपसे पूछें कि भाई आप 5 मार्च 2007 में 5 बजे क्या कर रहे थे शाम को? किसको किसको याद है? याद है? 2005 में शाम को 5 मार्च को शाम को 5 बजे क्या कर रहे थे? किसको किसको याद है? बताओ। किसी को याद नहीं है, लेकिन याद गया नहीं है, वो हमारे दिमाग में है, वो अचेतन के अंदर जमा हुआ है। ये अचेतन ही सबसे बड़ी बीमारी का कारण होता है, क्योंकि जो हमने जीवन, जब से हम पैदा हुए हैं, जन्म से पैदा नहीं हुए बल्कि पहले से भी, क्योंकि उसके आगे भी हमारा अचेतन मन है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कलेक्टिव अनकॉन्शियस, फैमिली कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव अनकॉन्शियस, नेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ट्राइब एंड रेस कलेक्टिव अनकॉन्शियस, प्रिमेटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, और अंत में आता है द ग्रेट मदर एंड ओल्ड वाइज मैन, जिसको हम बोलते हैं शिव और शक्ति। वो कहाँ है? हमारे अंदर है। ऑल आर विद इन योर बॉडी, ऑल आर विद इन योर माइंड। तो ये जो है ना, तो हम मात्र हमारी उम्र कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल नहीं है, बल्कि हमने वो सारे ज्ञान, सारे अनुभव, वो हमने अचेतन में, प्रिमिटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जमा हुआ है। ट्राइब एंड, जब जनजाति के रूप में हम ग्रुप में रहते थे, कबीलाई हमारा जीवन था, तो उसको बोलते ट्राइब एंड रेस कलेक्टिव अनकॉन्शियस, वो हमारे अभी अचेतन मन में है। हम एक समूह बनाकर रहने लगे, ग्रुप ऑफ फैमिली, परिवार में हमने नेशन पैदा किया, हमने राज्य पैदा किया, वो सारी चीजें लाखों, हमारा ये मन है ना, लाखों वर्ष का अनुभव ज्ञान लेकर के पैदा हुआ है। तो आदमी क्यों नेगेटिव हमेशा सोचता है? ये थोड़ा सा इसलिए बताना पड़ा शॉर्ट में, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, मैंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है सारी चीजों का, कि भाई ये सारी चीजें हमारे दिमाग में है। तो आदमी हमेशा नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव चिंतन करता है। नेगेटिव क्यों चिंतन करता है? तो ये नेगेटिवनेस वहां से आ रहा है, जब हम कहाँ थे? भयभीत जीवन जी रहे थे, कंदराओं में, गुफाओं में, हिंसक जानवरों का, बर्फ, बारिश, इन सब चीजों का। तो वो भय अभी तक हमारा समाया हुआ है दिमाग के अंदर। तो हम हमेशा भयभीत रहते हैं, भविष्य को लेकर के हमेशा भयभीत रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, और यही भय हमारे अंदर फोबिया बन जाता है, यही हमारे भय ऑब्सेसिव माइंड बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि भाई एक नेगेटिव थिंकिंग के लिए 20 पॉजिटिव थिंकिंग करो। एक नेगेटिव थिंकिंग प्लस इक्वल टू 20 पॉजिटिव थिंकिंग। और इसके लिए हमारे जो है ना पुरखों ने बहुत प्रयोग किए हैं, जो आज लेबोरेटरी में सत्य प्रमाणित होते हैं। और ये हमारा मन कितना, हम जो दिख रहे हैं 5 फीट 6 इंच मात्र, इतना नहीं है, हमारा अंदर अनंत संभावनाएं समाहित है, अनंत शक्तियों से परिपुंज हमें बनाया गया है, पुंज हैं हम। इसलिए कहते हैं यू ऑल आर यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड
You all are unique creation of nature. You can do everything, you can do anything. आप में इतनी सामर्थ्य और शक्ति है। और ये कहां से आता है? देखो, मैंने मेरे जीवन में कुछ पुस्तकें, कुछ उपन्यास बहुत ही अद्भुत जो है ना जीवन को रूपांतरित करने में बहुत बड़ी सहायता की है। उसमें एक उपन्यास है बहुत अच्छी, शानदार, मिले तो जरूर पढ़ो, रिचार्ड बाख की, जर्मन नोवेलिस्ट, महान, इतनी पतली सी पुस्तक है। उसका नाम है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। हमने उसका हिंदी में अनुवाद किया। मेरी पुस्तक है अनमोल मिट्टी के बोल, उसका जो सेकंड पार्ट है अप्पा दीपा भवा, बी ए लाइट अनटू दाई सेल्फ, उसमें हमने दिया है उसका सार, संक्षेप, अपनी भावनाओं को भी उसमें उड़ेल करके दिया है। उसमें यही बताया गया कि हम कितने विराट हैं, कितने, और उस पर वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया गया उस लेखक के ऊपर कि आदमी मात्र ये दिख रहा इतना नहीं है, आदमी बियॉन्ड इसके है, वह बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड एवरीथिंग, कालातीत है। और उसमें उस उपन्यास में ही है, अद्भुत है। जब उस उपन्यास का मैं नाम लेता हूं तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। क्या जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, और मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया जीवन का उत्कर्ष। उस उपन्यास को तो ये जो है ना, यानी इतनी अद्भुत है, इतना अद्वितीय है। तो ये ध्यान रखा करो कि हम अपनी क्षमता को पहचानें। तो वह जो हमारे अंदर जो नेगेटिवनेस समाई हुई है वर्षों की, लाखों वर्षों की, उसे दूर करने का, क्योंकि देखो, और भी एक बात सुन लो, अभी हम जी रहे थे, उसे काल को विज्ञान की दृष्टि से कहा जाता है एज ऑफ एंजाइटी, दुश्चिंता काल। लेकिन अब शुरू हो गया है एज ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी हमारी अब आनंद का, प्रज्ञा का काल आ रहा है, प्रज्ञावान काल। ये जो हो रहे हैं ना इधर लड़ाइयां फराइयां, ये सब खत्म होंगे, जिसको जाना है वो चला जाएगा। उसके बाद बहुत अद्भुत काल आने वाला है और उसकी भी नींव पड़ गई है। प्रज्ञान काल, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। तो ये ध्यान रखो कि अपने उस क्षमता को जगाना है, अपने नेगेटिवनेस को दूर करने के लिए। यू थिंक कि भाई हम मन के गुलाम, हम जहां शुरू किए थे कि एम फॉर माइंड, एम फॉर मैसेंजर, एम फॉर मास्टर। मन हमारा नौकर है, मन हमारा मास्टर नहीं है। तो उसे मुझे चलाना है मन को, मन मुझे नहीं चलाए। और मन मुझे कैसे चलाता है? जैसे एक उदाहरण समझ लो, सबका अनुभव होगा कि आपका पेट भरा हुआ है, ठूस ठूस कर खाना खा लिया है, और सामने रसगुल्ला आ जाता है। क्यों आता है रसगुल्ला? और मन बहक जाता है, तुरंत हाथ लपकने के लिए तैयार हो जाता है। अंदर से आवाज आती है कि भाई तुम इतना खाए हुए हो, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। मन कहता है कि तू शांत रह, चुप रह, कल का भरोसा नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी डाल लेते हैं।
अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्परिणाम होगा। फिर भी वहां मन क्या होता है, मास्टर बन जाता है, और जो मालिक है कहता है कि तू बेहोश पर आ रहा, तुझे जागने की जरूरत नहीं है। फिर खा लेता है। फिर उसका परिणाम कौन भुगतता है? बेचारा शरीर को भुगतना पड़ता है। इंडाइजेशन हो जाता है, पेट में गड़बड़ी हो जाती है, मोटापा बढ़ता चला जाता है। ये मोटे लोग क्या हैं? इसी के परिणाम है। 85% मोटापा का कारण क्या है? ओवर ईटिंग। तो इसलिए जो है ना, इसे हमें ध्यान में रखना है कि भाई अपने मन को हमेशा देखो, हमेशा अपने मन को मास्टर नहीं होने दो, मन को मैसेंजर बनाओ। और इसके लिए अपने मन के अचेतन मन में अच्छे अच्छे बीज बो, क्योंकि वही बीज आपको जो ना समय अंतराल पर पकता है, फूलता है, पुष्पित होता है और फल देता है। तो कल हम इस विषय पर और थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि मन बहुत बड़ा ये है। IBS, हाउ टू गेन वेट, ये सब कल परसों के लिए रखिए प्रश्न। पहले हम मन को 1-2 दिन अच्छी तरह समझ लें, कैसे आप इन सारे तकलीफों से मुक्त हो सकते हैं। और लोग हुए हैं, शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्त हुए हैं। बस उसके अंदर की उस चेतना को जगाना जरूरी है। अब देखो, कभी कभी तो एक शब्द में जो है ना, यहाँ कई ऐसी घटनाएं घटी हैं मेरे साथ कि एक पेशेंट आया, एक महिला थी, वो बड़े डिप्रेशन में। मैंने कहा जब भी तुम्हारे डिप्रेशन में हो तुम मुस्कुरा लिया कर, हंस लिया कर। अब ये बात उसके दिमाग में ऐसी स्ट्राइक हुआ कि दूसरे दिन आकर कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल अब ठीक हो गई। अब मेरे जो है ना, जब भी होता आपने फार्मूला बता दिया है, मैं मुस्कुरा लेती हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। एक ऐसे ही नौजवान था जो PhD किया था जापान से, अमेरिका में काम कर रहा था, डिप्रेशन का शिकार हो गया भयंकर रूप से। फिर उसको हमने अपने बिठा कर काउंसलिंग किया कि यू आर जीनियस मैन, यू आर इन द क्रिएशन ऑफ गॉड, आप बड़े अपूर्व हो। अपनी ऊर्जा को देखो, आपने अपनी ऊर्जा को PhD में लगाया, जापान से किया, एक वैज्ञानिक हो, कितनी बड़ी आपने जो उपलब्धि, एक हिंदुस्तान के आप एक अद्भुत व्यक्तित्व हो। अब तुम अपनी पूरी शक्ति को, तुम अपनी ऊर्जा को क्यों नष्ट कर रहे हो? डिप्रेशन में क्यों नष्ट कर रहे हो? सारी चीजों में, क्योंकि शक्ति एक ही होती है। वो शक्ति को चाहे जो है गलत चीजों में उपयोग करो और चाहे जो क्रिएशन में उपयोग करो। अब ये बात उसके दिमाग में स्ट्राइक कर गई। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे को रास्ता मिल गया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में नष्ट नहीं करूंगा। और कमाल का प्रभाव पड़ा उसका। दोबारा आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब वो मंत्र जो है कि मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में क्यों खर्च करूं, तो आपको जो है ऊर्जा परमात्मा ने दी है तो व्यर्थ में नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा दो, एक नया विजन। तो ऐसा कर सकते हैं। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।